हेलो बच्चों, फिजिक्स बाय गोविंद में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का मैथ सर्कल चैप्टर एक्सरसाइज 9.3। इसमें मेरे कुछ क्वेश्चन बच्चों बाकी रह गए थे, मैं जो कल कंप्लीट नहीं कर पाया था, आज उन्हीं क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूंगा बच्चों। आइए जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बच्चों ये क्या, इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव इट इज ए रेक्टेंगल। मतलब बच्चे कह क्या रहा है कि डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, और इसका जो डायगोनल्स है वो क्या है, वो डायामीटर है, वो डायामीटर है सर्कल का। ठीक है भाई, सही कह रहा। ठीक, प्रूव दे इट इज ए रेक्टेंगल। बच्चों अब हमको हमको प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो इस बात को देखिए बच्चों, यहां पे गिवन में जो हमें दिया है कि डीबी एंड एसी आर डायगोनल, डीबी एंड एसी आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायगोनल्स डीबी एंड एसी आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये मतलब हमें दिया गया है बच्चों। तो बच्चों इसे प्रूफ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सबसे पहले इसने यहां पे बात कह दी है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो चारों वर्टिसेस सर्कल पे ही होंगे। अच्छा एक बात देखिए बच्चों, यहां पर आप अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि एंगल ए बी सी डी 90 डिग्री, ठीक है, अगर मैं लिखूं एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, या एंगल डी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ये दोनों 90 डिग्री है? क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सेमी सर्कल, सेमी सर्कल लिखिए या डायमीटर लिखिए, कुछ भी लिखिए, कि सेमी सर्कल द्वारा बच्चों कितने का एंगल सबटेंड किया जाता है, 90 डिग्री का। तो एंगल ए और एंगल सी क्या हो गए, 90 डिग्री, और एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी आल्सो 90 डिग्री। इसमें सेमी सर्कल अगर डायमीटर लिया गया तो इसमें डीबी लिया गया, डायमीटर इसमें कौन सा लिया गया है, डीबी, कि डीबी द्वारा बनने, और ये किसके द्वारा, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एसी, तब ये 90 डिग्री। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बच्चों चारों एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, वो रेक्टेंगल होगा। भाई आप कह सकते हैं सर स्क्वायर भी तो हो सकता है, नहीं बच्चों, स्क्वायर करने के लिए क्या जरूरी है, उसकी और हमें प्रॉपर्टीज ऐड करनी पड़ेंगी कि उसके क्या कहते हैं, चारों साइड्स भी इक्वल हो, तो इसलिए स्क्वायर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी, बस यही था, यही इसमें करना था, उसका ये आंसर आ गया। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा एक प्रॉपर्टी और बता दीजिए, एबीसीडी रेक्टेंगल लिखने से पहले एक प्रॉपर्टी और बता दीजिए बच्चों, से इसको थोड़ी बाद में लिखिएगा, एंड यहां पे लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू डी सी, डायामीटर्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल के डायमीटर इसलिए बच्चों इक्वल होंगे। अब आप देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के यदि डायगोनल्स इक्वल हो और चारों एंगल 90 डिग्री हो, तो वो क्या, वो रेक्टेंगल ही हो सकता है। अब आप और बताना चाहते हैं इसमें, और क्या बता सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, डायगोनल बाइसेक्ट्स इच अदर। ये किसकी क्वालिटी बच्चों, ये क्वालिटी है पैरेललोग्राम की, और पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल क्या बनाता है, 90 डिग्री।
तो अब आप ये तीनों क्वालिटी, क्वालिटी नंबर 1, क्वालिटी नंबर 2, क्वालिटी नंबर 3, तीनों क्वालिटी से क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल। अब तीनों बता दीजिए एग्जामिनर को। सो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, if the non-parallel side of a trapezium are equal, prove that it is cyclic। मतलब ये दिया है ए बी सी डी, if diagonal of a नहीं, if the non parallel side of a trapezium are equal, मतलब बच्चों इसमें से एडी और बीसी क्या कहे, यही नॉन पैरेलल साइड होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, पैरेलल साइड होते हैं ट्रेपेजियम के, तो ये इक्वल है। तो प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, तो हमको प्रूफ करना है ये साइक्लिक है। तो बच्चों कैसे प्रूफ होगा साइक्लिक, प्रूफ करने के लिए मैं साइड का क्लीन करो बच्चों, नोट कर लिया कहां गया लिस्ट। तो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों, टू प्रूव एबीसीडी इज ए साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों इस बात को प्रूव करने के लिए ना आपको ये प्रूफ करना होगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब किन्हीं भी दो एंगल, अपोजिट एंगल का एड 180 डिग्री आपने कर दिया तो उसका मतलब क्या है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इस चीज को करने के लिए बच्चों हम लोग ट्राइंगल बना दे। अच्छा अगर ये देखा जाए ये एंगल एक्स है और ये एंगल मान लिया हमने डी है, वाई है, तो x प्लस वाई कितना हो सकता है, 180। 180 को इंटीरियर एंगल होंगे। और अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन कर दूं, देख लेता हूं बच्चों कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है कि नहीं, चलिए कर दिया जाए। ये मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चों कि मैंने एक सीई लाइन खींची है, ड्रॉ सीई, जो पैरेलल है डीए के, जो डीए के क्या है, पैरेलल। अगर पैरेलल है बच्चों, ये दोनों भी पैरेलल है, मतलब हम प्रूफ में अगर लिखना चाहें डीसी पैरेलल एई एंड एडी पैरेलल सीई, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है इसका मतलब क्या है, AECD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, ठीक। अच्छा अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो ये भी क्या होगा, एंगल y, ठीक। ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा, एंगल x, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और दूसरी बात क्या, ये एंगल x है तो क्या ये भी एंगल x होगा, हाँ होगा। क्यों होगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या आप ले सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप किसी तरह लेना चाहे। अच्छा ये दोनों साइड्स बच्चों आपस में इक्वल भी होंगे, अगर पैरेललोग्राम है तो DA इक्वल टू सी भी होगा। अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों पहले से इक्वल थे, तो ये x है बच्चों, तो ये भी क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये बात तो हमने पहले से ही कह रखी, x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 180। देखिए अब मैं बताता हूं, एंगल ए अगर मैं यहां लिखूं ए बी पैरेलल डीसी, ए बी पैरेलल डीसी एंड एडी इज ए ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता था,
एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, या मैं एंगल ए को एक्स लिख दूं, एंगल डी को वाई मैंने मान लिया 180। क्यों है 180? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं। अब उसके बाद क्या कह सकते हैं बच्चों, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए ई नहीं सॉरी, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। क्यों है बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कौन से है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इक्वल टू मैंने क्या मान लिया? एक्स। और जनरली ये मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं। अब मैं कह सकता हूं इन ट्राइंगल सीईबी, सीईबी में क्या कह सकता हूं? सी इज इक्वल टू सीबी। क्यों है? क्योंकि सी इज इक्वल टू डी ए, सी डी ए के भी इक्वल है और डी ए इक्वल है ए बी के। तो हमने क्या लिख दिया? सी इज इक्वल टू सी बी। अगर दोनों साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी एंगल सीई बी इक्वल टू एंगल सी बी ई, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। ये आ गया। तो ये भी मैंने क्या मान लिया? x। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, सो एंगल जो हमारा इक्वेशन था a प्लस डी इक्वल टू 180, तो मैं a की जगह क्या पुट कर सकता हूं बच्चों? क्या लिख सकता हूं? एंगल सी बी ए, या a की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? एंगल b, एंगल b प्लस एंगल d इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब अपोजिट एंगल्स का एडअप मैंने क्या प्रूफ कर दिया? 180 डिग्री। और जैसे b प्लस डी 180 डिग्री हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हो गया ना। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है? इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर। बच्चों फटाफट फटाफट किस उस साइड कर दे बच्चा। If circle are drawn taking two sides of triangle as diameter, prove that the point of intersection this circle lie on the third side. बच्चों ये एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसके जो दो साइड्स है ए बी और ए सी, वो किसका काम करें? डायमीटर का काम करें। डायमीटर का काम करें मतलब इससे एक सर्कल बनाया जा सकता है, ठीक। और ये गलत बन गया बच्चों, गलत बन गया क्योंकि डायमीटर है ना। ये बच्चों यही क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करो यदि ए बी एंड ए सी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल, मतलब ये सर्कल का सेंटर हो गया मान लो ओ, ये हो गया ओ डेस जिसका सेंटर है, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहां पर लाई कर रहा है? थर्ड साइड पर। हमने मान लिया कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर है? एम पर है। अब वो जो एम जो है बच्चा वो
थर्ड साइड पर ही लाई कर रहा है, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे बच्चा? अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, जो एम पॉइंट पर बीसी पर जो लाई कर रहा वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन यहां पर कौन सी है बच्चों? बीसी है। देखिए, टू प्रूफ इंटर या मैं एम लाई ऑन द थर्ड साइड, एम किस पे लाई कर रहा बच्चों? थर्ड साइड पर लाई कर रहा है। अगर थर्ड साइड पर लाई कर रहा है तो अब देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत ही सिंपल बच्चों, यहां पर हम हमको पहले दिया है एबीजे डायमीटर, तो मैं लिख सकता हूं, एंगल ए एम बी 90 डिग्री। क्यों लिख दिया? कि एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर एबी। किसके द्वारा सबटेंडेड किया गया? एबी के द्वारा। और एंगल ए एम सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर एसी। ठीक, ये दोनों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? क्योंकि ये दोनों एंगल किसके द्वारा सबटेंड किए जा रहे हैं? डायमीटर के द्वारा सबटेंड किए जा रहे हैं। अगर दोनों एंगल डायमीटर के द्वारा सबटेंड किए जा रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? एंगल ए एम बी, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या बनेगा? ए एम सी प्लस ए एम बी इज इक्वल टू 90 प्लस 90, तो कितना लिख सकता हूं बच्चों? 180 डिग्री। तो मैं कह क्या सकता हूं? मैं इस बात से क्या कह सकता हूं कि अगर ये दोनों इनका एडअप 180 डिग्री है तो BC इज ए स्ट्रेट लाइन। BC क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो BC क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अगर M बाई चांस बच्चों M यहां ना हो के यहां होता तो कभी भी अगर मान लेते, कई बच्चे कहेंगे सर ये तो ऐसे बाई चांस ही दिख रहा होगा, नहीं, अगर मान लो तो M यहां होता बच्चों, M यहां होता तो क्या कभी BC स्ट्रेट लाइन हो सकती थी? M हो सकता है यहां होता, तब भी नहीं हो सकता था। इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेते यहां होता, नहीं हो सकता। पर इंटरसेक्शन पॉइंट का एडअप देखिए कितना है बच्चों? 180 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या है कि AB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो AB इज नहीं, BC इज ए स्ट्रेट लाइन। तो मतलब थर्ड पॉइंट किसके ऊपर लाइक कर रहा है? BC के ऊपर, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse. ABCD कहे क्या रहा है बच्चों? ABC and ADC are two right triangle, मतलब ये राइट है, ये भी राइट ट्रायंगल, और कॉमन हाइपोटेनियस इज AC। प्रूव दैट CAD, ये वाला एंगल CBD और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव x इक्वल टू वाई। बच्चों आप लोग इसमें अपने आप ही देखें, मैंने यहाँ पे गिवन वाली चीजें बता दी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं ताकि थोड़ा टाइम मेरा बचे। इसमें क्या क्या दिया है? एंगल DOB 90 डिग्री है, पहले ही दे दिया है, और AC क्या इनका कॉमन हाइपोटेनियस है दोनों का। ठीक है, तो अगर बच्चों इस बात को हम देखें, प्रूफ करना है, गिवन आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। प्रूफ करने पे आए तो एंगल D प्लस एंगल B हो कितना रहा है बच्चों? क्या मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, D इज इक्वल टू 90 डिग्री, B इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल D प्लस एंगल B है कितना? 180 डिग्री।
तो हम कह क्या सकते हैं ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, इसमें कोई बच्चा ऐड करना चाहे तो ऊपर में ये चीज लिख सकता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, सो एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस बात को भी आप ऊपर में लिख सकते हैं बच्चों। अब आगे अगर हम देखें ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एक्स और वाई बच्चों किस कोण द्वारा बने, डीसी कोण द्वारा बना सकते। तो हम कह सकते हैं एंगल डीएसी इज इक्वल टू एंगल डीबीसी। वही बच्चों एक्स इज इक्वल टू वाई, क्यों होगा, एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड। कॉर्ड कौन सी है बच्चों, डीसी। क्या ये बात प्रूफ हो गई? ठीक है, इधर बच्चों प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 12, मतलब एक पैरेललोग्राम है बच्चों, पैरेललोग्राम है भाई, साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। अगर गिवन में हमको टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो हमको इतना तो पता है बच्चे पैरेललोग्राम है, गिवन में दिया क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड पैरेलल होंगे बच्चों और इक्वल भी होंगे, इसमें कोई भी दो शंका नहीं बच्चों, इक्वल भी होंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे बच्चों। अगर मैं कहना चाहूं एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी क्या अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम एक्स, ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो बच्चों ये भी वाई होगा। क्या कह सकते हैं इस बात को, अगर मैं कहूं ए बी एंड, अच्छा एक्स होगा, अच्छा मुझे बताइए तो पहले से ही पता है, अगर बच्चे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल है कितना, x प्लस एक्स 180, तो 2x 180, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। और सेम इसी तरह हम लोग किसका कर सकते हैं, एंगल b प्लस एंगल d इक्वल टू 180, तो y प्लस वाई 180, तो यहां पर कितना आ गया, 2y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 90 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। x भी 90 है और y भी 90। अगर चारों एंगल 90 डिग्री तो पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल। सो तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ बच्चों आप डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है ही, तो वो क्या हो जाएगा, अगर चारों एंगल आप 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा बच्चों। अच्छा एक बात और, चलिए यहाँ पे एक क्वालिटी और ऐड कर देते हैं, ये हमने बता दिया ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बच्चों किसके द्वारा बनाया जाता है, से डायमीटर द्वारा। तो मतलब चलिए एक दो पॉइंट और ऐड कर दीजिए भाई, एग्जामिनर कहने लगे कि हमने कम पॉइंट बताए हैं, और ऐड कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। सो एंगल सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर, एंगल सबटेंडेड बाय
diameter of circle is 90 डिग्री। 90 डिग्री होता तो इसलिए dB एंड हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, एंगल CA दिया है तो BD को भी दे सकते हैं, तो हम कह सकते हैं DB and AC is a आर डायामीटर। अगर ये दोनों डायामीटर से बच्चों तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, DB इज इक्वल टू AC। तो अब जिस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है, तो डायगोनल्स इक्वल हो, चारों एंगल 90 डिग्री है, और चारों एंगल क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और डायगोनल्स आर इक्वल हो गए। तो बच्चों इस बात से हम क्या कह सकते हैं, ABCD इज ए रेक्टेंगल। आप दोनों प्रॉपर्टी बता दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादा जाता है कि हम बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बता के कहें कि वो रेक्टेंगल है। तो आपने इतनी दो प्रॉपर्टी बता दी, ये सफिशियंट है किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए। ओके बाय बच्चों, यहाँ पर मैंने अपना पूरा यहाँ पर बता दिए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब आप चीजों को रिवाइज करिए, मुझे और समय मिलेगा तो मैं RS अग्रवाल के भी क्वेश्चन बच्चों आप लोग को लगवाऊंगा। ओके बाय बच्चों।